जगतपुर गांव में राघव और केशव नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। कुछ देर दोनों में खूब बहस हुई, लेकिन मामला सुलझ न सका। फिर दोनों ने निर्णय किया कि मामले को जमींदार के पास लेकर चलते हैं, वही फैसला करेंगे। राघव और केशव अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर जमींदार के पास आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्योंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता। मामले की सच्चाई जानने के लिए जमींदार राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता। सभी लोग कहते हैं, दोनों ही पेड़ को पानी देते हैं और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते हैं। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक राघव है कि केशव है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में जमींदार थक हार कर अपने चतुर सलाहकार की सहायता लेते हैं। चतुर सलाहकार तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठा। इसलिए वह एक नाटक रचता है। सलाहकार आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेता है। उसके बाद सलाहकार उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देता है और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देता है। केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है। केशव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ, सुन लिया। अब खाना लगा। वैसे भी जमींदार के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है। पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी। वैसे भी चोरों के पास तो आजकल हथियार भी होते हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर जमींदार को बता देता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त राघव भी अपने घर पर नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर राघव को सुनाती है। राघव आओ देखता है न ताओ, फौरन लाठी उठाता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लो, फिर जाना। राघव जवाब देता है, खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए तो वो वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति सलाहकार को सारी बात बता देता है। दूसरे दिन जमींदार के यहाँ राघव और केशव को बुलाया जाता है और सलाहकार रात को किए हुए परीक्षण का वृतांत जमींदार को सुना देता है, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। जमींदार राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए सलाहकार की प्रशंसा करते हैं। सच ही तो है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है उसे उसकी परवाह अधिक होती है। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को धोखा न दें।
तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।